हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो को आप समझ गए होंगे टाइटल और थंबनेल देख कर के। फ्रेग्रेंस ऑयल से किस तरह अतर बनाए जाते हैं आज की वीडियो में हम बताएंगे। और साथ ही बताएंगे इकोनॉमिक, सिल्वर, गोल्ड, प्रीमियम क्वालिटी के अतर किस तरह से बनते हैं और फ्रेग्रेंस ऑयल किस तरह के होते हैं। फ्रेग्रेंस ऑयल से अतर बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। बस सही रेशो में कैरियर ऑयल और फ्रेग्रेंस ऑयल को समझना ज़रूरी है। मैं आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली फार्मूला और टिप्स दोनों बता रहा हूँ। मैं अपने वीडियो में एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करता हूँ जो मुझे 2 कंपनी और 1 ब्रांड से मैंने सीखा है। शॉर्ट में बताता हूँ अतर क्या होता है। फ्रेग्रेंस ऑयल और कैरियर ऑयल का मिक्सचर होता है। इसमें अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए ये अतर स्किन फ्रेंडली और लॉन्ग लास्टिंग स्मूथ होते हैं। आज के टाइम पर इंडिया में परफ्यूम से ज़्यादा अतर सेल हो रहा है। अतर में भी बजट कम लगता है और इनकम ज़्यादा होती है। फ्रेग्रेंस ऑयल और अतर में क्या फ़र्क होता है, चलिए समझते हैं। परफ्यूम ऑयल, फ्रेग्रेंस ऑयल, अरोमा कंपाउंड, ये सब एक ही है। ये सिर्फ इम्प्रेशन होता है, ये अतर नहीं होते। ये सब ऑयल, फ्रेग्रेंस ऑयल स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस से आते हैं, जहाँ अतर नहीं, परफ्यूम चलता है। वहाँ की 100% पब्लिक परफ्यूम ही लगाती है। अतर तो शायद उनको पता भी ना हो क्या चीज़ है। तो ये उस हिसाब से बनाए हुए कंपाउंड रहते हैं, फ्रेग्रेंस ऑयल्स रहते हैं। इन फ्रेग्रेंस ऑयल को अतर फॉर्म में डालने के लिए एक प्रोसेस के साथ बनाना पड़ता है, चलना पड़ता है, जो मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। इन फ्रेग्रेंस ऑयल को आप डायरेक्ट अतर फॉर्म में भी सेल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। मगर एक्चुअल अतर वो नहीं कहलाएगा। एक्चुअल अतर जो होता है, तो उसका पूरा बाकायदा फार्मूले के हिसाब से बनाना पड़ता है, रेशो के हिसाब से बनाना पड़ता है। वही मैं बताने वाला हूँ। अब आपकी समझ में आ ही गया होगा कि अतर और फ्रेग्रेंस ऑयल में क्या डिफरेंट होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कैरियर ऑयल की। कैरियर ऑयल का सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैरियर ऑयल इसे कहते हैं जिसकी स्मेल ना हो, जो ज़रा-सी भी स्मेल ना करता हो। कैरियर ऑयल 4 किस्म के होते हैं। डीपीजी होता है, जोजोबा ऑयल, आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल। ये 4 किस्म के ऑयल अतर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डीपीजी ऑयल सबसे कॉमन है, 90% अतर में इसका इस्तेमाल होता है। बजट भी कम लगता है। दूसरा है जोजोबा ऑयल, प्रीमियम और स्किन फ्रेंडली होता है। ये नॉर्मल ऑयल जैसा नहीं होता, ये स्किन के बिल्कुल क्लोज बिहेव करता है, मतलब स्किन के एक्सेप्ट कर लेती है, रिजेक्ट नहीं करती। जोजोबा ऑयल एक्चुअल ऑयल नहीं होता, बल्कि लिक्विड एक्स्ट्रा होता है। जोजोबा ऑयल नेचुरल कैरियर होता है। तीसरा है स्वीट आलमंड ऑयल, नेचुरल फील के लिए। ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, बादाम का तेल आप कुछ सर्च कर लीजिए। चौथा है कोकोनट ऑयल, इसकी भी ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, वैसे भी हमारे काम का है नहीं। हमारे काम के 2 ऑयल है, बाकी 2 डिज़ाइनर लग्ज़री अतर की कंपनियाँ यूज़ करती ही हैं। हमारे काम के 2 ऑयल डीपीजी और जोजोबा ऑयल है। ये 12 एमएल की अतर की बॉटल है, जिसको एक कोला भी कहा जाता है। इसके अंदर हम हवस आइस बनाएँगे। और ये 6 एमएल की एम्प्टी बॉटल है, जिसके अंदर हम CR7 का अतर बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएँगे हम 12 एमएल हवस आइस का अतर। ये रसासी ब्रांड का इंस्पायर्ड ऑयल है, रसासी ब्रांड का आता है हवस आइस। ये समर फ्रेग्रेंस है, काफ़ी साइट्रसी फ्रेश फ्रेग्रेंस आती है। तो इस डो बॉटल के अंदर हम डालेंगे 6 एमएल रसासी हवस का ये इंस्पायर्ड ऑयल, फ्रेग्रेंस ऑयल। ये ड्रॉपर 3 एमएल का है, तो इसमें जाएँगे 4 ड्रॉप टॉपर, डेढ़-डेढ़ एमएल के। अब फ्रेग्रेंस ऑयल की कैटेगरी भी होती है। एक कैटेगरी होती है इकोनॉमिक, दूसरी होती है गोल्ड, नहीं दूसरी होती है सिल्वर, तीसरी होती है गोल्ड और चौथी होती है प्रीमियम। 4 कैटेगरी के अंदर एक ही कंपनी के फ्रेग्रेंस ऑयल आते हैं। थोड़ा समझाता हूँ होता क्या है। अगर 100 एमएल फ्रेग्रेंस ऑयल लिए हमने, वो 200 से 500 की रेंज में मिल रहा है, तो ये इकोनॉमी क्वालिटी होगी। और अगर 500 से 1200 की रेंज में मिल रहा है, तो ये सिल्वर क्वालिटी होगी। चलो इसकी बात बाद में करते हैं। अब इसके अंदर जाएँगा डीपीजी ऑयल 6 एमएल। ये मेरा गोल्ड क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल है, हवस आइस का, गोल्ड कैटेगरी का है। तो इसके अंदर हम डालेंगे अब 6 एमएल। डायरेक्ट मैं ये बीकर से डाल देता हूँ, ड्रॉपर से वो जाएगा भी नहीं, तकलीफ जाएँगी। तो अब ये हमारी रिफ़िल
पूरी हो गई है। तीसरी कैटेगरी होती है गोल्ड कैटेगरी। इसके ऑयल्स 1000 से लेकर के 1500 तक के 100 ग्राम आपको मिलेंगे। तो अगर इस कैटेगरी का है तो 6 एमएल इसके अंदर फ्रेग्रेंस ऑयल जाएगा, 6 एमएल डीपीजी ऑयल जाएगा। अगर इकोनॉमिक कैटेगरी का है तो 8 एमएल 10 एमएल फ्रेग्रेंस ऑयल जाएगा, 2 एमएल डीपीजी ऑयल जाएगा। रेशो याद रखिए। अब इसमें हम डालेंगे गैलेक्सोलाइट 1 ड्रॉप, 1 बूंद। वैसा फिक्सिटी डालने की ज़रूरत रहती नहीं है, फिक्सिटी डालना भी नहीं चाहिए। मैं किसी वीडियो में देख रहा था, वो 5% फिक्सिटी का इस्तेमाल कीजिए, गलत बात है। फ्रेग्रेंस ऑयल को अतर में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ आपको जो है तो जोजो ऑयल, जोजोबा ऑयल या फिर डीपीजी ऑयल ही डालना है। तो ये हमारा परफ्यूम अतर रेडी हो चुका है। अब इसको अच्छे से शेक कर लेंगे। तो मैं कह रहा था कि 3 कैटेगरी के ऑयल आते हैं, एक तो इकोनॉमी, एक सिल्वर, एक गोल्ड और तीसरी कैटेगरी होती है प्रीमियम क्वालिटी की। तो प्रीमियम क्वालिटी के ऑयल जो आते हैं फ्रेग्रेंस ऑयल, वो 2000 से लेकर के 5000 तक के 100 ग्राम आता है। तो ये हमारा अब अतर रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे CR7। ये जो दोनों अतर मैं बना रहा हूँ, ये किसी गिराक को देना है, ग्राहक ने मांगा है, कस्टमर ने। तो 6 एमएल के अंदर 4 एमएल जाएगा फ्रेग्रेंस ऑयल और 2 एमएल जाएगा डीपीजी ऑयल। 4 एमएल फ्रेग्रेंस ऑयल इसलिए कि ये सिल्वर क्वालिटी का है, ये सिल्वर कैटेगरी का फ्रेग्रेंस ऑयल है, इसलिए इसमें 4 एमएल जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा-सा ड्रॉपर को क्लियर कर लेता हूँ। जब भी आपको ड्रॉपर क्लियर करना है, ताकि फ्रेग्रेंस एक दूसरे में मिक्स ना हो, मिक्सअप ना हो, तो इथेनॉल से आप क्लियर कर सकते हैं। अब ये क्लीन हो गया है ड्रॉपर, तो इसी ड्रॉपर से हम इसके अंदर लेंगे 4 एमएल CR7 का फ्रेग्रेंस ऑयल। तो मैं बता रहा था कैटेगरी वाइज़, तो एक आती है प्रीमियम क्वालिटी की कैटेगरी, जो 100 ग्राम 2000 से 5000 तक के मिलता है। उस कैटेगरी का अगर हमारा फ्रेग्रेंस ऑयल है तो उसके अंदर 30% जाएगा फ्रेग्रेंस ऑयल और 70% जाएगा डीपीजी ऑयल। और अगर हमारा गोल्ड क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल है तो उसके अंदर 50% जाएगा फ्रेग्रेंस ऑयल और 50% जाएगा डीपीजी ऑयल। और अगर सिल्वर क्वालिटी का है, जैसा ये CR7 है, तो इसके अंदर जाएगा 65% फ्रेग्रेंस ऑयल और 35% डीपीजी ऑयल। और अगर इकोनॉमी क्वालिटी का है तो 80% जाएगा, 80% जाएगा फ्रेग्रेंस ऑयल और 20% जाएगा डीपीजी ऑयल। क्लियर कर दिया हूँ। इस तरह से रेशो आता है कैटेगरी वाइज, इकोनॉमिक, सिल्वर, गोल्ड और प्रीमियम। अब इसके अंदर हमने फ्रेग्रेंस ऑयल डाल चुके हैं। अब डीपीजी ऑयल हम डायरेक्ट इसके अंदर 2 एमएल भर देंगे। अब ये 6 एमएल हो गया है। इसके अंदर ज़रूरत ही नहीं है फिक्सिटिव डालने की, ना गैलेक्सोलाइट की, ना आइसवी सुपर की, क्योंकि ये पहले से ही फ्रेश फ्रेग्रेंस है। एक बात और, ये जो रेशो मैंने दिखाया है, ये फ्रेश फ्लोरल मस्की अतर के लिए है। अगर आप वुडी, स्पाइसी, लेदरी, ओरिएंटल फ्रेग्रेंस का अतर बनाना चाहते हैं, तो उसके रेशो अलग आएँगे। अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो कमेंट कीजिए, तो वो भी वीडियो हम बता देंगे। ये अब हम इसको अच्छे से शेक कर लेंगे। मैच्योरेशन के लिए 7 से 10 दिन अगर फ्रेग्रेंस ऑयल से बना रहे हैं, अगर एसेंशियल ऑयल से बना रहे हैं, तो 40 दिन मैच्योरेशन को लगते हैं। एसेंशियल ऑयल से अगर अतर बनाना सीखना है तो कमेंट कीजिए, जल्दी इसका वीडियो लाएंगे। कुछ वीडियो अतर मेकिंग के मेरे नज़र से गुजरे हैं, तो मुझे शौक लगा और बहुत दुख हुआ। फ्रेग्रेंस ऑयल से अतर बनाने के लिए फिक्सिटिव का इस्तेमाल बता रहे थे कि आइसोई सुपर इतना डालो, गैलेक्सोलाइड इतना डालो, एम्ब्रॉक्सन इतना डालो, 5% फिक्सिटिव का इस्तेमाल करो, 10% फिक्सिटिव का इस्तेमाल करो। अतर के अंदर अल्कोहल होता ही नहीं है, तो फिक्सिटिव का क्या काम है भाई? और फ्रेग्रेंस की कैटेगरी भी तो बताओ। इकोनॉमी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्रीमियम है, एक्स्ट्रा प्रीमियम है, तो उसके हिसाब से रेशो बनते हैं अतर मेकिंग के। हर किसी पर सेम फार्मूला नहीं चलता, मगर ये बात है कि सबका फार्मूला अपना-अपना रहता है, सबका अपना-अपना दिमाग चलता है, तो उसके हिसाब से वो बनाते हैं। मैं उनको कुछ भी नहीं कह सकता। तो हमारा वीडियो अब कंप्लीट हो चुका है। तो ये अतर मेकिंग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत सारे वीडियो में अतर परफ्यूम की टिप्स और सीक्रेट के लेकर आने वाला हूँ, इसलिए ज़रूर चैनल में बने रहिए।